फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीजेईई आईटी एग्जाम से रिलेटेड एचपीजीके के रिवीजन के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो है हम आज की वीडियो में स्पेशली जो मेन फोकस करेंगे वो नदियों के ऊपर करेंगे। रिवर सिस्टम जो है, जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे बुक के थ्रू भी पढ़ सकते हो, बट अगर आप बुक्स नहीं प्रेफर कर रहे हो, अभी फिलहाल के लिए आप कंप्यूटर पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो आप वीडियो के थ्रू जो है इस चीज को रिवाइज कर सकते हो। तो रिवर्स को हम यहाँ पर जो है वो रीड करेंगे, साथ ही साथ कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम रीड करेंगे एचपीजीके के। बट उससे पहले अगर आपने टेस्ट सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड यूज करना है आपको जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, जीके स्टडी 50। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, दो जो है वो आपके तंत्र होते हैं, नदी तंत्र। एक सिंधु नदी तंत्र और दूसरा गंगा नदी तंत्र। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी नदियां वैसे तो बहती हैं, बट 5 जो है वो मेजर रिवर्स हैं, जिसमें आपकी सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना हो गई। तो सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब, ये जो आती हैं आपकी सारी नदियां, ये सिंधु नदी तंत्र के अंदर आती हैं। ठीक है, और गंगा नदी तंत्र की बात करें तो यमुना और उसकी साथ साथ जो उसकी सहायक नदियां हैं, गिरि, बाटा, टॉन्स, ठीक है, वो सारी कौन सी है, वो गंगा नदी तंत्र की सिस्टम की, मतलब गंगा नदी तंत्र का जो है वो हिस्सा है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि कौन सी रिवर जो है वो किस नदी तंत्र का जो है वो हिस्सा है, अगर क्वेश्चन बनता है। देखिए, क्वेश्चन किस तरह का बनेगा ये ना तो मुझे पता है ना ही आपको पता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर आपको क्वेश्चन पता लग जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, मेन है आपका कि सब कुछ आपने पढ़ा हो। तो अगर इनमें से क्वेश्चन आया तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी नदी किस नदी तंत्र के अंदर आती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं वन बाय वन जो है वो आपकी नदियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सतलुज के बारे में। सतलुज का वैदिक नाम क्या है? सुतुद्री, और संस्कृत नाम जो है वो शतुद्रा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सभी नदियों का। उद्गम स्थान, उद्गम स्थान का मतलब होता है कहां से निकलती है, तो उद्गम स्थान जो है वो आपका सतलुज का है मानसरोवर झील। कई बार मानसरोवर झील की जगह पर राकस झील भी आता है, या राकस ताल झील, जो कि आपकी तिब्बत में स्थित है। तो ये है आपका उद्गम स्थान। कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के बाहर से निकलती है। ठीक है, तो एक तो आपकी सतलुज भी होगी, यमुना भी होगी, जो यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड से। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आपको देखना है। सहायक नदियों की बात करें तो बसपा है आपकी सहायक नदी, आपकी सतलुज की। स्पीति नदी है इंपॉर्टेंट, जो दोनों नदियां हैं। नोगली खड है, रोपा है और गंभर है, ये सभी नदियां जो है वो आपकी सतलुज की सहायक नदियां हैं। थोड़ी मैं स्पीड में बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। ठीक है, ये चीजें आप पढ़ चुके हो, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको सिर्फ दिमाग में एक बार बिठाना है। सारे काम छोड़कर एक बार वीडियो के ऊपर फोकस कीजिएगा, तो एक ही बार में समझ आएगा, नहीं तो आपको दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी। कुल लंबाई की बात करें तो 1448 किलोमीटर सतलुज की कुल लंबाई है, बट आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र यानी कि कितने एरिया में जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। 320 किलोमीटर जो है इसका प्रभाव क्षेत्र है। सतलुज के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर और नामगिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है नामगिया, ये सभी जो है वो आपके जो है वो सतलुज के किनारे बसे हैं। तो क्या क्या हमें रीड किया? सबसे पहले वैदिक नाम शतुद्री, संस्कृत नाम शतुद्रा। ठीक है, सहायक नदियां बसपा, स्पीति, नोगली खड, रोपा और गंभर। कहां से निकलती है भाई? मानसरोवर झील से आती है। ठीक है, कोई ना कोई चीज कहीं से ना कहीं से तो पैदा होती है ना, तो मानसरोवर झील से आपकी सतलुज झील, जो सतलुज नदी है वो पैदा होती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितने एरिया कवर करती है, तो 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में एरिया कवर करती है। अब एक नदी बह रही है तो उसके साइड में हो सकता है कि कुछ शहर बसे हो, तो सतलुज के साइड में कौन कौन से हैं? कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर, नामगिया। ठीक है, याद रखिएगा इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट की बात करते हैं शिप की दर। अब अब मान लीजिए आपकी मानसरोवर से निकली, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में आ रही है, तो कहीं ना कहीं से तो एंट्री कर रही होगी, तो शिप की दर किन्नौर में जो है वहां से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है आपकी सतलुज नदी। फिर आपकी अगर मंडी जिले का पूछा जाए कि मंडी जिले में कहां से प्रवेश करती है, तो फिरनू गांव से जो है वो मंडी जिले में प्रवेश करती है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में ऑल एचपी में कहां से प्रवेश करती है? शिप की दर्रे किन्नौर से। और मंडी जिले में, ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट का पूछा गया है तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में करती है आपकी फिरनू गांव से। कंदरौर पुल जो कि बिलासपुर में स्थित है, सलापड़ पुल जो कि मंडी और बिलासपुर की सीमा पर है, दोनों पुल जो है वो आपकी सतलुज नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भांकड़ा नंगल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कौल बांध, कौल डैम जिसको बोलते हैं, वो भी सतलुज नदी पर बना गया है। ये क्वेश्चन सारे आपको इजी लग रहे होंगे, बट ये प्रीवियस ईयर पेपर में जो है वो अलग अलग पेपर्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किए। सतलुज नदी की अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो रामपुर बुशहर में जो है वो धौलाधार श्रृंखला को काटती है। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि सतलुज नदी किस स्थान पर जो है वो धौलाधार श्रृंखला को काटती है, ठीक है, यानी कि डिवाइड करती है, तो वो होगा आपका रामपुर बुशहर। सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण जो है वो 1889 में जो है वो करवाया गया था। 1889 में जो है आपका ज्यूरी पुल का निर्माण करवाया गया था।
दो और सहायक नदियां हैं आपकी सतलुज की, कौन सी है? तेगपो और स्पीति। सॉरी, मतलब कि स्पीति नदी जो है वो आपकी सतलुज की सहायक नदी है और तेगपो जो है वो आपकी स्पीति नदी की सहायक नदी है। तो कई बार डायरेक्टली ये भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी जो है वो आपकी सतलुज की सहायक नदी है, तो तेगपो भी अगर आपके पास ऑप्शन में होगा तो आप उसको आंसर कर सकते हो, क्योंकि स्पीति आपकी सतलुज की सहायक नदी हुई और तेगपो स्पीति की, तो और कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो सतलुज की ही सहायक नदी हुई। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सतलुज नदी को मानसरोवर से हिमाचल प्रदेश में बाणासुर लेकर आया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि सतलुज नदी या शतुद्र नदी को जो है वो मानसरोवर से हिमाचल कौन लाया था? तो वो बाणासुर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज नदी है। सतलुज नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। रेड रिवर के नाम से जो है वो आपका सतलुज रिवर को जाना जाता है। पंडोह नामक स्थान पर व्यास नदी का पानी सुरंग से जो है वो सतलुज में मिलाया जाता है। कौन से नामक स्थान पर? पंडोह नामक स्थान पर किसका पानी? व्यास नदी का पानी सुरंग से जो है वो सतलुज में मिलाया जाता है। और भी सतलुज की सहायक नदियां हैं जैसे कि दुलिंग और सोलदांग, तो ये सभी जो है वो आपको पढ़नी है। 1809 में अंग्रेजों और सिखों के बीच में एक संधि हुई थी, कमेंट करके बताइएगा कौन सी संधि हुई थी। उसका आधार जो था वो सतलुज नदी थी। ठीक है, सतलुज नदी बनी थी। और सतलुज नदी का सबसे बड़ा सहायक खड्ड जो है वो सीर खड्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सब कुछ याद रखना है। और स्पीति नदी खाब नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है। ठीक है, स्पीति नदी। सतलुज नदी शिमला जिले में छोरा बड़सल से प्रवेश करती है। अब ये दोनों मैंने यहाँ पर क्यों ऐड किए? क्योंकि ये दोनों जो है वो मेंशन किए गए हैं। अगर आपके पास ऑप्शन में आता है छोरा तो आप छोरा लगाओगे, अगर बड़हल आता है सॉरी तो आप बड़हल लगाओगे। ठीक है, सतलुज नदी बिलासपुर जिले में कसोल से प्रवेश करती है। तो कहां कहां से करती है? जैसे मंडी में फिरनू से करती है, बिलासपुर में आपके कसोल से करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और स्पीति नदी खाब नामक स्थान पर जो है वो सतलुज नदी में मिलती है। नेक्स्ट की बात करते हैं व्यास के बारे में। व्यास का जो वैदिक नाम है वो है अरजकिया और संस्कृत नाम है वो है विपाशा। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे या भृगुतुंग भी उसको बोलते हैं, वहां से निकलती है। सहायक नदियां बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सेंज, तीर्थन, हारला, उल्हा, ये सारी जो है वो आपकी व्यास की सहायक नदियां है। दोबारा से रिपीट करेंगे, वैदिक नाम क्या है? अरजकिया, संस्कृत नाम क्या है? विपाशा। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रा, भृगुतुंग। और सहायक नदियां आपकी जैसे बाणगंगा इंपॉर्टेंट होगी, सेंज होगी, तीर्थन होगी, पार्वती जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लंबाई कितनी है? 460 किलोमीटर, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाचल में प्रवाह इंपॉर्टेंट है, 256 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है किनारे बसे शहर की बात करें तो मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नादौन और सुजानपुर। ठीक है, ये सभी कुछ जो है वो आपके किनारे बसे शहर है। ब्यास नदी बजौरा से मंडी में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। मंडी में प्रवेश जो होता है वो बजौरा से होता है और संधोल से प्रवेश जो होता है वो कांगड़ा में होता है। ठीक है, तो मंडी का हो गया आपका बजौरा और कांगड़ा का हो गया आपका संधोल, ये ब्यास नदी से रिलेटेड याद रखना है। मिर्थल से जो है वो आप ब्यास कांगड़ा छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है, तो पंजाब में जो प्रवेश होता है वो मिर्थल से होता है। सेंज नदी लारजी के पास व्यास में मिलती है। ठीक है, सेंज नदी जो है वो सहायक नदी है, तो व्यास में मिलती है लारजी के पास और सुपाकनी चोटी से जो है वो निकलती है। सेंज नदी कहां से निकलती है? सुपाकनी चोटी से निकलती है। पार्वती जो है व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पोंग बांध जो है वो व्यास पर बना है, कांगड़ा में है। पोंग बांध कब बना था? 1975 में, याद रखिएगा। न्यूगल और बाथर भी जो है वो व्यास नदी की सहायक नदी है। हाथीपत्तन पुल जो कि कांगड़ा में स्थित है वो भी व्यास नदी पर बना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। गज जल विद्युत परियोजना कहां पर है? वो भी व्यास नदी पर है। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियां बनी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कांगड़ा और कुल्लू घाटियां जो है वो कौन सी नदी से बनी है? तो वो बनी है आपकी व्यास से। और बाणगंगा जो है वो कांगड़ा जिले में बहती है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, और सुकेती किस नदी की सहायक नदी है? सुकेती है आपकी व्यास नदी की सहायक नदी। ये दोनों जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। बात करते हैं रावी के बारे में। वैदिक नाम पुरुषानी हो गया, संस्कृत नाम इरावती हो गया। कहां से निकलती है? बड़ा बंगाल से निकलती है, कांगड़ा में स्थित है। 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हर रिवर के बारे में याद रखने। हिमाचल में प्रवाह जो है वो 158 किलोमीटर का है और किनारे बसे शहर जो है वो चंबा और भरमौर है। तो रावी नदी के बारे में इतना ही आप याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां से निकलती है, कहां को जाती है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है रावी नदी जो है वो चंबा के खेरी नामक स्थान से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। ठीक है, कौन से नामक स्थान पर? खेरी नामक स्थान पर। बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफी चाहूंगा अगर आपको आ रही है। सहायक नदियां जो है वो भांदल, तंतगिरी, छतरानी, सियूल, साल, बुढ़िल और बलजेड़ी है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। उसके अलावा बैरा खड्ड, तुंडा खड्ड और चनेर खड्ड भी जो है वो आपकी सहायक नदियां ही हैं। ठीक है, खड्ड भी बोल सकते हैं। रावी नदी जो है वो चंबा घाटी को 2 भागों में बांटती है, ये याद रखिएगा। और खड़ामुख पुल जो है वो रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं चिनाब। वैदिक नाम असीकनी। टांडी जो है वो लाहौल स्पीति से निकलती है, जहां चंद्रा और भागा का संगम होता है, वहीं से चिनाब नदी बनती है। सहायक नदी चंद्रा और भागा, मियार नाला, तवी नदी और सेंचू नाला। हिमाचल में प्रवाह 122 किलोमीटर का है और किनारे बसे शहर जो है वो टांडी है। तो इतनी ही चीजें आपको चिनाब के बारे में याद रखनी है।
यमुना की बात करते हैं, वैदिक नाम कालिंदी है, निकलने का स्थान कालिंद पर्वत यमुनोत्री है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, सहायक नदियां गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो अदर पॉइंट है वो है किनारे बसे शहर जो है वो पांवटा साहिब है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश जो है वो खोदरी माजरी से करती है, इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल कहां से छोड़ती है? ताजेवाला, और वहां से हरियाणा में प्रवेश कर लेती है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिरी नदी जो है वो सहायक नदी, आपको पता ही है, बताया है मैंने। तो गिरी नदी जो है वो कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है, और मुकामपुर जो है वो पांवटा में स्थित है, वहां से ये यमुना नदी में मिल जाती है। जलाल और अश्विनी नदी गिरी नदी की सहायक नदी है, तो साथ साथ आपकी कहाँ की, ये आपकी यमुना की भी सहायक नदियां हो गई। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। जलाल नदी नेरी घाटी से निकलती है और ददाहू के पास जो है वो गिरी नदी में मिलती है। अश्विनी खड्ड जो है साधु पुल है सोलन में, वहां पर जो है वो गिरी नदी में मिल जाता है। टोंस नदी नेतवार से निकलती है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऐड किया गया है, तो याद रखिएगा। पब्बर नदी टोंस की सहायक नदी है। पब्बर नदी चंद्रनाहन झील से निकलती है। ठीक है, टोंस की सहायक नदी है और चंद्रनाहन झील से निकलती है। पटसरी नदी खड़ा पत्थर शिमला से निकलती है, और आंध्रा नदी चीड़गांव में पब्बर नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और बाकी अगर आप इनको रिवाइज करना चाहते हो तो पीडीएफ जो आप है जीके स्टडी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपका पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर आपको एचपीजी के पीडीएफ पर जाना है, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी अगर आपको रीड करनी है, क्विक रिवीजन दोबारा से करनी है। एक और नदी पूछी जाती है स्वां या फिर स्वान। ठीक है, ये नदी ऊना जिले को दो भागों में बांटती है, और इसको ऊना में दुख का दरिया भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी है, स्वान नदी की सहायक नदियां मलाट, ऊम, बरेड़ा, गरनी और पनोजा। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ली जाती है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये नदियों से रिलेटेड थे। कुछ अदर इंपॉर्टेंट एचपीजी के वन लाइनर हम डिस्कस करेंगे। हिमालयन पॉलिएंड्री जो है उसके लेखक डीएन मजूमदार हैं, याद रखिएगा। लाजो नामक पुस्तक जो है वो शांता कुमार ने लिखी है। किन्नर देश राहुल संस्कृत्यायन, हिमाचल परिचय, हिमालय परिचय, सॉरी हिमाचल नहीं हिमालय, तो राहुल संस्कृत्यायन, और हिमाचल प्रदेश परिचय देवराज शर्मा। अब ये परिचय से रिलेटेड दो हैं, इसमें हिमालय है और इसमें हिमाचल है। ठीक है, ये देवराज शर्मा और ये राहुल संस्कृत्यायन। हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य, यानी कि हिमाचल पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, एक झलक ये है देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई। कांगड़ा पेंटिंग्स किसने लिखी है? एमएस रंधावा ने। कंट्री लाइफ नोहरा रिचर्ड ने लिखी है। एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट जेपी बोगल ने लिखी है। पोलियंड्री इन हिमालयस वाईएस परमार ने लिखी है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालयस के.एल. वेद ने लिखी है। कुल्लू एंड लाहौल के लेखक कौन है? ये सीजी ब्रूस हैं। तारीख रियासत सिरमौर कवन रणजोर सिंह। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल जो है वो हमीरपुर जिले से संबंधित हैं। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जे हैचिसन ने लिखी है। अबोर्ड ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन ने लिखी है। प्राचीन हिमालय एलपी पांडे ने लिखी है। और हिमालयन पिलग्रिमेज जो है वो बीएन दत्तार ने लिखी है। तो ये सभी जो है वो प्रीवियस ईयर में डिफरेंट एग्जाम में पूछी गई है, तो इनको एक बार जरूर से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और चाहे आप पीडीएफ के थ्रू भी रीड कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। सबसे पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार जो है वो 1986 में दिया गया था। किसको? श्री केशव को। पहला वाईएस परमार पुरस्कार 1986 में दिया गया मियां गोवर्धन सिंह को। ठीक है, दोनों कौन सी ईयर में दिए गए थे? 1986 में, याद रखिएगा। पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार 1989 में दिया गया था जयदेव किरण को। पहला पहाड़ी शिखर सम्मान 1994 में दिया गया था भवानी दत्त शर्मा को। नेशनल टीचर अवार्ड पाने वाले पहले हिमाचली जो थे वो प्रकाश चंद थे, और यह अवार्ड इनको मिला था 1958 में। सबसे पहला परशुराम पुरस्कार 1987 में दिया गया था सुमन रावत जो एथलीट सुंदरनगर से बिलोंग करते हैं उनको। विजय कुमार जो कि हमीरपुर से रिलेटेड है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र हिमाचली है, और उनको ये पुरस्कार जो है वो 2012 में मिला था। ठीक है, भगत ठाकुर और वीरेंद्र का संबंध जो है वो बॉक्सिंग से है। ये भी कई बार प्रीवियस में पूछा गया, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और बाकी अगर अभी तक आपने जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो पीडीएफ के लिए और भी कंटेंट के लिए जो है आप जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लोगो जो आपको प्रीवियस पीछे दिख रहा है इसमें वाटरमार्क में, तो वो आप देख सकते हैं। उसी सेम लोगो से जो है वो आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगी, वहां से जाकर जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो ये था क्विक रिवीजन एचपीजीके का। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पहली बार चैनल को देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।